दोस्तों, होम लोन लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपने ऑलरेडी होम लोन ले लिया है तो बहुत ही जरूरी है आपके लिए वीडियो। आपके फैमिली फ्रेंड्स में भी लोग ले रहे होंगे लोन। कौन सा वाला? होम लोन। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा होम लोन के 4 हिडन फायदे। हिडन मतलब छुपे हुए फायदे, सीक्रेट फायदे। ना तो कोई बैंक बताएगा, ना कोई बिल्डर बताएगा, ना कोई कंपनी बताएगी, ना कोई रिश्तेदार बताएगा। ये जो हिडन फायदे हैं, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। सबके लिए बहुत जरूरी है जिन लोगों के लिए होम एक सपना है। होम जो है ना, अपना घर, एक बहुत इमोशनल वैल्यू रखता है। कहां? हिंदुस्तान में। मदर से बात करो, फादर से, नहीं बेटा अपना घर तो होना चाहिए। बीवी से बात करो, अपना घर चाहिए मुझे। होम। और एक शब्द है लोन। समझना शुरू कीजिएगा। मैं हिडन फायदे बता रहा हूं, आपकी पूरी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। बड़ी गहरी बात समझाने जा रहा हूं। ऐसा खूबसूरत सा घर हर आदमी का सपना होता है, अपना घर। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले आपको एक मैं बड़ी अच्छी न्यूज देना चाहता हूं। बड़ी प्यारी न्यूज है आपके लिए। आपको विजिट करना है zorbadizen.in। ये लिखा हुआ है इस वेबसाइट पे। अगर आप जाएंगे, मैंने क्या किया है, अभी एक स्टोर है, यहाँ पे स्टोर पे जाके आपको क्लिक करना है। यहां पर मैंने 40 से भी ज्यादा मनी ओरिएंटेड कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। फिल्म मेकिंग, वीडियो एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारे, आपका फेसबुक से रिलेटेड, ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड, एनिमेशन से रिलेटेड, फैशन डिजाइन से रिलेटेड, लैंग्वेजेस के कुछ कोर्सेज हैं। ये बहुत सारे कोर्सेज मैंने लॉन्च किए हैं। 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, लैंग्वेज में इटालियन, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेज। ये सारे के सारे कोर्सेज जो हैं आपके, ये सब प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। इनमें से बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मैंने फ्री लॉन्च किए हैं। अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहां पर सिर्फ क्लिक करना है, आपको यहां पे फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जैसे मोबाइल में ऐप डालते हैं, मोबाइल की वैल्यू बढ़ जाती है, ऐसे यहां पर ऐप डालना है। ऐप मतलब स्किल इनहेंस करना है। मान लीजिए आपको गूगल ऐड ही चलाना आ गया, या मान लो आपने कोई इंस्टाग्राम को प्रॉपर सीख लिया, आपका मनी कमाने का कैपेसिटी बढ़ जाता है। स्टोर पे जाके आप चाहें तो ये कोर्सेज बाय कर सकते हैं। आपके लिए अगले 5, 7, 10 दिन के लिए एक स्कीम लॉन्च कर रहा हूं। मैं चाहता हूं लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिले, पूरे हिंदुस्तानियों को बेनिफिट मिले। आप जाओ इस नंबर पर और जाकर आप मैसेज डाल दो कि सर मैंने ये कोर्स करना चाहता हूं, इसमें मेरा इंटरेस्टेड हूं। आपको लॉगिन भेज दिया जाएगा। देखो, 2 तरीके से पेमेंट होती है। एक है, आप जाते हैं मैकडी में, आप पहले पैसे देते हैं और आपको फिर फूड मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। दूसरा, आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, आप पहले खाना खा लेते हैं और उसके बाद जाते वक्त आप बिल पे करते हैं। मैं बोल रहा हूं ये जितने भी कोर्सेज हैं ये आपके लिए अवेलेबल हैं। आप सिर्फ मैसेज डालिए इस फोन नंबर पर कि मैं इस कोर्स में इंटरेस्टेड हूं। आपको पूरे कोर्स का लॉगिन पासवर्ड दे दिया जाएगा। आप उसको कोर्स को करिए और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में वैल्यू मिल रही है, आपको फायदा मिल रहा है, जो कोर्स की फीस है आप जमा करा दीजिए। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालने वाले हैं कि भाई जमा कराओ फीस। ये आप पहले अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर लो, अपने आप को अपग्रेड कर लो। मैं इन कोर्सेज को लेकर बड़ा एक्साइटेड हूं, बड़ा कॉन्फिडेंट हूं। ये आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। जहां आपको फील हुआ कि आपको ये कोर्स से वैल्यू मिल गई है, आप हमारी पेमेंट जमा करा सकते हैं। पहले यूज कीजिए, उसके बाद पे कीजिए। बहुत सारे कोर्सेज हैं, जाके आप ट्राई कीजिए। चलो आगे बात करता हूं। आपको पता है मछली को कैसे पकड़ा जाता है? फिशिंग। ये आदमी मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? इसके हाथ में एक डंडा सा है, ये एक रस्सी लगी हुई है। इस रस्सी के आगे 2 चीजें होती हैं। ये जो मछली पकड़ में आई है ना, ये कैसे पकड़ में आई है? ये मछली इस रस्सी से लटके हुए फंदे में फंस गई है बेचारी। तो क्या ये फंदे को देख के भागी थी क्या? उसको दिखा मछली तैर रही है पानी के अंदर, हाँ फंदा, हाँ। ऐसे नहीं फंसती है मछली। जैसे ये मछली का शिकार हुआ है, वैसे ही शिकार आपका भी हो रहा है, आपके रिश्तेदारों का हो रहा है, आपके दोस्त का भी हो रहा है। मछली, और इसमें समझाता हूं थोड़ा, आपको और गहरे में समझ में आएगा। 2 चीजें हैं, एक तो ये हुक है और दूसरा है ये फूड। ये फूड जो है बड़ा प्यारा है। किसको प्यारा है? मछली को प्यारा है। इस रस्सी
हुक के ऊपर ये फूड लटका के जो मछुआरे होते हैं वो पानी में डालते हैं, मछली उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। जो मछली इस फूड की तरफ अट्रैक्ट हुई, समझ लो वो फंदे में फंस गई और वो पकोड़े के काम आती है। इंसान मछली के पकोड़े खाते हैं, मेरे दोस्त यार में बड़े पसंद है ये, वो उनके पकोड़े बन जाते हैं, समझ लो वो फूड के काम आती है, बड़ा टेस्टी फूड बन जाता है। जैसा ये फूड टेस्टी, जैसे मछली पकड़ में आई है, इनके पकोड़े बने हैं, हिंदुस्तानियों में 90% लोगों के पकोड़े तले जा रहे हैं। कैसे तले जा रहे हैं मैं बताता हूं। ज्यादातर लोग जो अट्रैक्ट होते हैं वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये है यार बड़ा खूबसूरत सा घर है यार, ऐसा घर चाहिए मुझे। मदर बोल रही है बेटा अपना घर चाहिए, वाइफ कह रही नहीं अपना घर चाहिए, उसके अंदर ये जो है, मेरा ऐसा मानना है ये है फूड। जैसे मछली का फूड है ना, वैसे ये है इंसानों का फूड। और क्या चाहिए इसके अंदर, ऐसा फ्लैट चाहिए, ऐसी लोकेशन के अंदर फ्लैट हो तो मजा आ जाए, ये भी फूड है। समझ में आ रहा है, ऐसा घर चाहिए, ऐसा इंटीरियर चाहिए जबरदस्त वाला, ये भी फूड है। अब ये फूड, होम लोन याद है, होम तो है फूड, और ये जो लोन है वो है ये फंदा। ये आपको पकड़ लेता है। मेरी बात को गहराई से समझना। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया 4 हिडन फायदे होते किसको हैं, अब ये बताना चाहता हूं। सबसे ज्यादा तो बैंकों का भला कर रहे हैं लोग। ये जब होम लोन लेता है आदमी तो फायदा, हिडन फायदा किसका है, पहला फायदा होता है बैंक वाले का, इंटरेस्ट। या 40 लाख रुपए का लोन लिया, 40,000 रुपए की किस्त बनी, 20 साल की किस्त है, चलो बन गया। अब मैं कह रहा हूं वो जो 40,000 है उसमें से जो इंटरेस्ट है वो 35,000 रुपए का इंटरेस्ट है। मतलब जो आप पहला साल किस्त भर रहे हो, दूसरा साल किस्त भर रहे हो, तीसरा साल किस्त भर रहे हो, चौथा 90% आप इंटरेस्ट पे कर रहे होते हो। वो दिखने में लगता है कि वो 6% है, 7%, 8% का होम लोन मिल रहा है, 9% पे, और 9% कहाँ है जब आप किस्त भर रहे हो। 90% इंटरेस्ट की जो कीमत है वो 35,000 रुपए समझ लो आप इंटरेस्ट का पे कर रहे हो। तो पहले महीना आप 5 महीने 5 साल वो किस्तें भर के देख लो, जो होम लोन की जो किस्त है ना, भर दिया आपने, 5 साल प्रिंसिपल जाता ही नहीं है, इंटरेस्ट जा रहा होता है। मतलब 90% इंटरेस्ट और 5-10% प्रिंसिपल जाता है। अब लोगों, ये भला किसका हो रहा है, ये जो इंटरेस्ट जो आप भर रहे हैं, इतने बड़े बड़े बैंक्स आपको ऑफिसेस दिख रहे हैं हर बढ़िया कॉलोनी में, हर बढ़िया मार्केट के अंदर, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स में, ये जितने बैंक्स हैं उनको चलाता कौन है, ये जो लोन ले रखा है ना जिन लोगों ने, वो जो इंटरेस्ट भरते हैं ना, वो इतने लाखों इंप्लॉइज जो बैंक्स के हैं उनकी सैलरी कौन भरता है, ये जो लोन की किस्तें वहां से भरती है। बैंक्स वालों को जो प्रॉफिट होता है वो कहां से होता है, बैंक का भला। हिडन फायदा मतलब बैंक का फायदा। मेरी बात समझ में आ रहा है। अब आप बोलोगे कि भाई मकान की कीमत तो बढ़ तो जाती है, अभी पिछले 10 साल से मकानों की कीमतें बढ़ नहीं रही हैं। स्पेशली फ्लैट्स जो है वो एक कार की तरह है, सेकेंड हैंड कार की तरह हो जाते हैं। आज आपने अट्रैक्टिव फ्लैट लिया, 5 साल 10 साल बाद उसकी पपड़ियां निकल आती हैं, और इतना इंटरेस्ट भर भर के उसकी वैल्यू जो है, मतलब आपको प्रॉफिट आ ही नहीं पाता है। कहने मतलब मकान की कीमतें भर नहीं रही हैं। पहले होता था कि 10 का लाख का मकान लिया, वो 2 साल बाद 15 लाख का हो गया, उतनी तेजी से कीमतें बढ़ नहीं रही हैं। तो जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो किसका भला हो रहा है, पहला हो रहा है बैंक का भला। दूसरा बताता हूं, दूसरा हो रहा है बिल्डर का भला आप करते हैं, हिडन बेनिफिट में बिल्डर का भला। मेरा एक फ्रेंड है, अब मैं बताना चाहता हूं, प्रदीप नाम है, वो और उसकी वाइफ दोनों गवर्नमेंट जॉब्स में हैं। 2011 के अंदर उन्होंने ए शब्द से, एक बिल्डर का नाम है, नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसके उसने फ्लैट बुक किया। वो जो फ्लैट बुक किया उसने, उस फ्लैट की जो कीमत थी वो XYZ थी। उसने अपना जो सरकारी फंड था अपना निकाला, वाइफ का सरकारी फंड निकाला और बैंक को दे दिया। आज 10 साल हो गए, वो किस्तें भर रहा है। उस बैंक, जो बिल्डर है ना, बिल्डर ए नाम का जो बिल्डर है, उसने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी। तो वो लड़का, मेरा दोस्त, अपनी पूरी मेहनत की कमाई बिल्डर को नहीं,
बिल्डर को तो डे वन पे दे दिया था, बैंकों को दे रहा है, लोन उसको भरना ही पड़ेगा, मकान मिले ना मिले। तो कहने का मतलब आप नोएडा एक्सप्रेस वे पे आओ, हजारों नहीं लाखों ऐसे फ्लैट्स खड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन लिंक्ड बिल्डर बनाता है, टॉप फ्लोर तक बनाता है, उसके बाद छोड़ देता है, लोगों से 95% कीमत ले ली जाती है। तो लोग किस्तें भर रहे हैं, होम लोन ले लिया, 20 साल की स्लेवरी डाल दी, अब मकान मिल नहीं रहा बट किस्तें भरनी पड़ेंगी क्योंकि बैंक से लोन लिया हुआ है। अगर वो लोन नहीं भरता है, किस्त नहीं भरता है, तो दूसरी तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ये बिल्डर का भला, उसी ए नाम का और एक दो और बिल्डर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने देखा उनके लड़के वो कोई गाड़ी लेके घूम रहा है, और वो बेंटले और वो मर्सिडीज, और जू 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 भगा रहा है, वो गर्लफ्रेंड्स घुमा रहे हैं लग्जरी लोकेशंस में, लोगों से पैसा इकट्ठा किया और मस्ती कर ली। कंस्ट्रक्शन हो रही है, नहीं हो रही है, बिल्डर पूरा, मतलब बहुत सारे बिल्डर ऐसा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। फायदा किसको हो रहा है? बिल्डर का भला हो रहा है। होम लोन ले लिया, उसकी कमाई करा दी, तो मस्ती कौन कर रहा है? बिल्डर मस्ती कर रहा है। जब आप मकान लेने जाते हैं, मैंने देखा कंपनी वालों का बड़ा भला करते हैं। जिस आदमी ने होम लोन ले लिया, और वो फॉर एग्जांपल मैं अपनी कंपनी का बताता हूं, मैं अपनी कंपनी के अंदर कोई भी इंप्लॉय हायर करता हूं, स्किल देख लिया, नॉलेज देख लिया, अब हायरिंग के टाइम पूछा भाई कोई लोन वोन ले रखा है, आदमी कहता सर मैंने कार का लोन ले रखा है, होम लोन ले रखा है। अब समझ में आता है ये आदमी जो है, इसको किस्तें भरनी है, ये जो है काम करेगा ही करेगा, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने देखा है पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। जो लोग लोन ले लेते हैं बड़े बड़े, वो हार्ड वर्किंग हो जाते हैं, लेजीनेस उनकी लाइफ से खत्म हो जाती है ना। वो जैसे कंपनी के लिए काम कर रहा है ना, उस कंपनी के लिए बड़ा लॉयल रहेगा, क्योंकि उसने किस्तें भरनी है। अगर नौकरी से गया तो समझ लो किस्तें कैसे भरेगा, वो 25-30-50 हज़ार रुपए की किस्तें 20-20 साल भरनी है, हार्ड वर्किंग हो जाता है। ऐसा आदमी, उसके पीछे समझ लो रॉकेट लग गया, वो काम करता रहेगा। मेरे दफ्तर में कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो घर से काम कर रहे थे, जिन जिन लोगों ने होम लोन ले रखा था, वो हार्ड वर्किंग लोग ऑफिस में आके काम कर रहे थे। इनको डर था यार भाई किस्त भर पाऊंगा नहीं भर पाऊंगा, मेरा ये जो फूड है, जो मेरा मकान है, वो लेके तो नहीं चले जाएगा बैंक। तो ऐसे तो भला किसका हो रहा है? कंपनी का भला हो रहा है। हिडन फायदे की बात कर रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भला हो रहा है। अरे मकान फ्लैट खरीदो, पहले तो जीएसटी जमा कराओ, फिर रजिस्ट्री का पैसा जमा कराओ। नोएडा के अंदर अगर 5 लाख रुपए की रजिस्ट्री है तो 5 लाख रुपए का ट्रांसफर का भी ले लेते हैं। म्यूटेशन का अलग पता नहीं क्या क्या है, फ्री होल्ड कराने का अलग ड्रामा है, हाउस टैक्स का अलग ड्रामा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड सरकार ने इतने तामझाम बना रखे हैं। अरे मान लो आपने 1 करोड़ का फ्लैट लिया, अब वो हैंड शिफ्ट हुआ, 10 लाख रुपए रजिस्ट्री का चला गया, 5 लाख रुपए रजिस्ट्री, 5 लाख रुपए कोई कमीशन का चला गया, हैंड शिफ्ट की कॉस्ट में ही 10-15-20 लाख का धुआं उड़ जाता है। तो कुल मिला के जो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी इनकम होती है, वो कहां से आती है? वो यहां से आती है। तो जिस आदमी ने होम लोन लिया है, वो किसका भला कर रहा है? गवर्नमेंट का भला कर रहा है। हिडन फायदे समझ में आ रहा है? आपको लाइन लगा के फायदे दिखा दिए। मैंने बताया बिल्डर का भला हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भला हो रहा है, जिस कंपनी में आदमी काम कर रहा है उसका भला हो रहा है, बैंकों का भला हो रहा है। और आदमी क्या बन गया है? स्लेव बन गया है। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए। वो जो 1 करोड़ का फ्लैट लिया, उस पे 50 लाख रुपए का आपने मान लो लोन लिया, अरे वो मकान जो है 20-25 हजार पे रेंट पे मिल जाता है। जब रेंट पे आदमी लेता है तो उसके पास फ्रीडम आ जाती है। अब वो फर्स्ट फ्लोर अच्छा नहीं लग रहा तो सेकंड फ्लोर पे चला गया, नौकरी शिफ्ट हो गई तो चलो बैंगलोर से मुंबई चले जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, फ्रीडम मिल रही है। 15-20-25 हजार में ही आप 1-2 करोड़ की, 50 हजार में आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में घुस सकते हैं। बिजनेस नहीं चल रहा है, ये फ्लैट छोड़ो कहीं और पहुंच गए। पर आदमी क्या है, नहीं मकान तो अपना होना चाहिए ना। होना, ओनर बनने के चक्कर में लोनर बन जाता है। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। मतलब ओनर बनना था। अरे ओनर तो आप तब बनोगे ना जब पेपर आपके पास आ जाएंगे। पेपर तो बैंक के पास पड़े हुए हैं, आपने प्रॉपर्टी ली, वो 20 साल बाद आपका मकान जो है, पेपर जो है वो आपके पास आएंगे। सो ना तो ओनर के पास पेपर है,
अगर आप रेंट पे हो तब भी पेपर आपके पास नहीं है, वो तो बैंक के पास पड़े हुए हैं। तो फर्क क्या पड़ता है? ओनर 50,000 रुपए की किस्त भर रहा है, वही जो रेंट वाला है वो 20,000 रुपए में मजे ले रहा है। तो ओनर के चक्कर में आदमी लोनर बन जाता है। बेटर है रेंट पर आ जाओ। मतलब मैं होम लोन के एंगल से बता रहा हूं। स्लेवरी, 20 साल की स्लेवरी से बेटर है फ्रीडम की लाइफ। चॉइस आपकी है। मैं आपको होम के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। अरे किसी छोटी जगह पे ले लो, किसी सस्ती जगह पे ले लो। मैं होम लोन के खिलाफ बता रहा हूं। होम फूड है मछली का, लोन कांटा है। मैं आपको होम के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको लोन के खिलाफ बोल रहा हूं। आपकी चॉइस है, फ्रीडम वाली जिंदगी जीनी है। भगवान ने एक ही लाइफ दी है, उसको जीना है, एंजॉय करना है, मस्ती करनी है, या किस्तें भरनी है। वो पुराने टाइम में होते थे ना स्लेव, वो काम करा रहे हैं, नाव चलानी है, मजबूरी में हंटर मार मार के काम चलाया जाता था। काम नहीं करने का मन कर रहा है स्लेव का, पिटाई कर करके। तो आज की डेट में लोग स्लेव बन गए हैं। कैसे? होम लोन लेकर। मेरी बात समझ में आ गई है? बड़ी गहरी बात मैंने आपको 10 मिनट में समझाने की कोशिश करी है। आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, वहां पर भी बहुत सारे लोग स्लेव बनने की कोशिश कर रहे हैं या स्लेव बनने की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो अगर आप उनके साथ शेयर करेंगे, उन्हें भी बड़ा फायदा होगा। थोड़ा नए एंगल से सोचने की तरफ ले जा रहा हूं मैं आपको। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आई है ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।